अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, आई होप सारे के सारे ठीक होंगे, सबकी सेहत तबीयत ठीक होगी। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कहाँ निकल रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त मैं बहुत जल्दी में और हम लोग जा रहे हैं सियालकोट। सियालकोट इसलिए जा रहे हैं कि हमारे एक भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक गाड़ी लेनी है। तो उन्होंने गाड़ी पसंद कर ली, ऑनलाइन सारी चेक कर ली है। बस हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे और जाकर पेमेंट डन करके सारी, और हम लोग गाड़ी को वहाँ से ले आएंगे। तो हमारा अचानक प्लान बना निकलने का, इसलिए हम लोग जल्दी में हैं ज़रा, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है तकरीबन ऑलमोस्ट 3:30 का टाइम है। और हमारी कोशिश यही है कि हम लोग जल्द से जल्द घर वापस पहुँचे, रात हमें ज़्यादा देर ना हो। मगर हमारे साथ वही हुआ जिसका हमें डर था। हम लोग काफ़ी लेट घर पहुँचे, मगर मैं सब कुछ अभी नहीं बताऊँगा, आप साथ साथ व्लॉग में देखें, आपको मज़ा भी आएगा। और आपने बताना है कि हमारा एक टूर कैसा रहा। हमें गाड़ी बहुत पसंद आई थी, इसलिए हम लोग सियालकोट से वन साइड, फैसलाबाद टू सियालकोट वन साइड 300 किलोमीटर्स का सफ़र करके जा रहे हैं। आना जाना हमारा 600 किलोमीटर्स बनता है। अगर हमें गाड़ी पसंद आई है तो फिर ही हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग गाड़ी लेकर आएंगे वापस, मगर आप आगे देखिएगा वो भी हमारे साथ नहीं हुआ। खैर, हम लोगों ने निकलने से पहले एक दफ़ा इसके रेडिएटर पर पानी गिरा लिया, जो कि अच्छा होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा, 47 to 48 टेम्परेचर था। तो हम लोगों ने एसी वैसे काम तो अच्छा कर रहा था, मगर एक दफ़ा गाड़ी कूल डाउन हो जाती है, अच्छा काम है ये। उसके बाद हमने इसके विंडशील्ड वॉशर जो है उसमें भी पानी पूरा कर लिया, रेडिएटर में भी पानी मैंने पूरा कर लिया, तो उसका मैं व्लॉग नहीं बना सका। लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, सब कुछ करना चाहिए। और ये हमारी गाड़ी इस वक्त रेडी है, इसमें फ्यूल अप भी हो चुका है। फ्यूल अप तो खैर हमेशा गाड़ी की टंकी फुल ही होती है, और अभी भी फुल ही थी। और ये मोटरवे, पिंडी पट्टी मोटरवे पे थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हमें ये एक्सीडेंट देखने को मिला, जो कि बहुत बुरा था। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और हमें भी। अब हम लोग सफ़र कंटिन्यू करते हैं, तो आप आगे की क्लिप्स इंजॉय कीजिएगा। अब मैं चूँकि गाड़ी चला रहा था, तो इस वजह से मैंने अपने पीछे दोस्त को मोबाइल दे दिया कि आप पीछे से क्लिप्स बनाओ। तो उसने जैसी भी बनाई, आप लोगों ने मैनेज करना है। मगर क्लिप्स उसने बुरी नहीं बनाई, अच्छी क्लिप्स ही बनाई हैं। आपने कमेंट करके बताना है कि क्लिप्स कैसी हैं। फाइनली गाइस, इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद हम लोग शाम को, मतलब कि हमें रात हो गई थी, अब टाइम देख रहे हैं 7:47 हो चुके हैं। और हम लोग इस टाइम जाके कहीं सियालकोट सिटी एंटर किए हैं, जो कि हमारा टारगेट था कि हमने 7 बजे करना है। मगर हम लोग बहुत लेट हो गए, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग लेट थे, मगर कोई नहीं, चलता है। ये फाइनली हम लोग गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी, हम सियालकोट में उस जगह पर पहुँच गए। मैं उस जगह का नाम नहीं रिवील करना चाहता, क्योंकि कुछ लोगों की प्राइवेसी होती है, उन्होंने मना की है। तो ये हम लोगों ने गाड़ी सारी देख ली। देखने के बाद हमें तो खैर गाड़ी हमने पहले भी देखी थी, मगर एक ओवरव्यू लेना था हमने, जो कि हमने ले लिया। उसके बाद हमें गाड़ी बहुत अच्छी लगी, और हमने सारी उनसे बातचीत कर ली, और उनसे हमने कहा कि हम एक दफ़ा टेस्ट ड्राइव ले लेंगे। तो उन्होंने हमें कहा कि कोई मसला नहीं है, आप टेस्ट ड्राइव जिस तरह मर्ज़ी लें। तो हम लोग इसी तरह अंदर से भी हमने सारी गाड़ी देखी एक दफ़ा लाइव, जो कि साफ़ सुथरी बहुत अच्छी गाड़ी है, जेन्युइन गाड़ी। 47,000 किलोमीटर ड्रिवन है, और घर के यूज़ में रही है। डेली की 14 to 15 किलोमीटर्स ड्राइव थी इस गाड़ी की, बहुत कम चली है। और 17 मॉडल होंडा BRV है। उसके बाद हम लोग गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए निकल के, जो कि हम लोगों ने जिस तरह टेस्ट ड्राइव लेने का हक़ होता है, हमने उसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी टेस्ट ड्राइव ली। सारे इसके सस्पेंशन वगैरह हर चीज़ हमने इसकी चेक की। AC वगैरह वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा, लाइट्स, कुछ गाड़ी में 2-3 इशू से फ्रंट हाई बीम नहीं थे चल रहे। एक साइड का हमारा जो डोर है उसका विंडो नहीं थी ऊपर नीचे हो रही। तो ये जो काम थे, ये हमने ओनर के ज़िम्मे लगाए, और ये ओनर हमें करवा कर देगा, जो कि ये ऐड में मेंशन नहीं था। उसके बाद हमने उनके साथ यहाँ पे डीलिंग करना स्टार्ट की। वो उन्होंने हमें रेट 3950 लगाया। उसके बाद हम लोगों ने अपना रेट लगाया। काफ़ी देर बहस करने के बाद एंड पर जाके हमारी 37
75 में हमारी डील डन हुई और हम लोगों ने गाड़ी का टोकन पे कर दिया 50,000। उसके बाद ये देखें जो हमारे गाड़ी के ओनर हैं उनके पास ये फ़िलहाल फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर उन्होंने ले लिया, इस वजह से वो BRV सेल कर रहे हैं कि उनके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और उन्होंने माशाल्लाह फॉर्च्यूनर है तो वैसे न्यू ही है मगर उन्होंने काफ़ी संभाली हुई है, ये भी PPF वगैरह हर चीज़ डालने इस पर, और BRV भी उन्होंने बहुत ज़्यादा संभाली हुई है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम बना के हम लोग खाना खाने चलते हैं, तो उसी तरह हम लोग खाना खाने निकल गए। इस सियालकोट में एक नया रेस्टोरेंट खुला है बकौल हमारे जो जिनसे हमने गाड़ी ख़रीदी है उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और फेमस भी है, तो हमने कहा चलें कोई नहीं मसला, हम लोग यहीं से खाना खाते हैं। और हम लोग यहाँ पर आ गए। हमें यहाँ की मतलब कि सिटिंग वगैरह है, सिटिंग एरिया वो तो हमें बहुत अच्छा लगा। और शनवारी रेस्टोरेंट इसका नाम है, मैं रिकमेंड करता हूँ। PSO के पेट्रोल पंप के साथ है, ये किस रोड पे मुझे ये नहीं बिल्कुल भी पता क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सियालकोट गया था, मगर ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं रिकमेंड करता हूँ। ये देखें जी, हमें दिलासा देने के लिए उन्होंने रायता सलाद रख दी है, भूख बहुत लगी हुई थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद फ़ौरन बाद ही खाना भी आ गया हमारा। खैर मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी बंदा सियालकोट जाता है विज़िट के लिए, या जो उधर के रहने वाले हैं वो तो खैर ट्राई करेंगे ही करेंगे, मगर जो सियालकोट जाता है विज़िट के लिए वो ये वाला रेस्टोरेंट एक दफ़ा लाजमी ट्राई करे। ऑसम टेस्ट था इनका, और इनकी जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी कह लें कि आप हाई थी, मगर जहाँ पे टेस्ट हो वहाँ पे ये चीज़ जो है वो बंदा अंडर एस्टिमेट उसे कर देता है, कोई नहीं मसला। ये देखें जी, हम लोग खाना खा के रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल सारा रेडी है हमारा, खाना शाना खा लिया हमने, इजी है हम लोग। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं वहाँ पे, लेकिन जाने से पहले इनका फेमस कहवा है ये हमने ट्राई किया है। ये भी इसके साथ भी हमें गुड़ के छोटे छोटे पीस दिए जाते हैं, जो देसी बंदे उनको पता होगा गुड़ क्या होता है। उसके बाद ही हम लोग खाना शाना खा के ऑलमोस्ट तकरीबन हम लोग 11:30 पे उनके ऑफिस से निकले थे, और करते कराते हम लोग मोटरवे पर चढ़े और हमने अपना वापसी की तरफ जो सफ़र है वो हमने कंटिन्यू किया। और करते कराते ड्राइव मैंने ही की थी आते जाते, मगर ठीक है, शुक्र है मेरे दोस्तों को, सबको मेरे पे इतना भरोसा है, मेरे घर वालों को मेरे पे इतना भरोसा है कि मेरे घर वाला कोई भी पर्सन मेरे साथ नहीं था, मैं था और मेरे दोस्त थे, सिर्फ हम लोग गए थे। और घर वालों को इतना ट्रस्ट है मुझ पे, उन्होंने मुझे अकेला भेज दिया। खैर ये आप इंजॉय करें। अब हम लोग ज़रा फैसलाबाद की तरफ रवाना है, मोटरवे के क्लिप्स इंजॉय करें। उसके बाद जी कुछ हुआ यूँ कि बैटरी मेरी डाउन हो चुकी थी मोबाइल की, क्लिप्स इंजॉय क्या करवानी है आपको, बैटरी ही डाउन हो गई थी। फिर सारे रास्ते कोई व्लॉगिंग नहीं की, बस आते हुए ये 2 क्लिप्स ली मैंने आपको दिखाने के लिए। ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, रात के 2:16 हो चुके हैं। हम लोग इस वक्त पिंडी पटिया मोटरवे की तरफ उतर हैं। ये देखें, ये हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। ये देखें ये टोल प्लाजा पिंडी पटिया मोटरवे का। अब ये हम लोग यहाँ से फैसलाबाद ऑलमोस्ट बनता है 42 या आई थिंक 52 किलोमीटर्स है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे जहन से निकल गया। और ये फाइनली कैसे देखें फैसलाबाद 1 किलोमीटर हम लोग सेफली फैसलाबाद पहुँच गए थे। और हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन सारे दोस्तों को ड्रॉप करते कराते मैं जब घर पहुंचा तो ये देखिए 4:02 हो गए थे सुबह के। आप सब ने बताना है कि ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी जो हम लोग ले रहे हैं। अब हमारा कोई थोड़ा सा पेमेंट का इशू आ रहा था, बैंक बैलेंस मतलब के लिमिट का, तो इंशाल्लाह हम लोग आगे सैटरडे संडे आगे हम लोग इसके बाद जाके अपनी लिमिट जो है वो एक्सटेंड करवाएंगे, और हम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसी वीक में जाके गाड़ी ले आएंगे। हम जिस दिन दोबारा सियालकोट जाएंगे मैं उस दिन भी व्लॉग बनाऊंगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।